नए चैनल पे आप लोग का स्वागत है। मुझे पता है कि तुम लोग सोच रहे हो कि साला जिंदा कैसे वापस आ गया। देखो मैं वो सब होता रहता है, जो तुम लोग कमेंट सेक्शन में कह रहे थे ना वही हुआ है असल में। ठीक है, अब मैं अपने मुंह से फूटूंगा क्या, लेकिन भाई यहाँ पर एक इंडिया ने बहुत बड़ी गेम कर दी है और वो ये कि यशस्वी जायसवाल को करा दिया डेब्यू। ये इतिहास यकीन, ये आज की हिस्ट्री। डेट याद रखा, डेट लिख, क्या डेट क्या है, 6 फैब, 6 ऑफ फैब। ठीक है, 6 ऑफ फैब मैं ये आपको लिख के दे रहा हूं ये, क्योंकि ये तारीख जो वो हिस्ट्री में लिखी जाएगी कि ग्रेटेस्ट ओडीआई बैटर हैज डेब्यूड टुडे। मैं आपको बता रहा हूं, देखो कैसे 6 फैब 2025। ठीक है, लिख दिया मैंने। अब यहां पर होगा कुछ यूं, क्योंकि अब यहां पर जायसवाल साहब ने कर लिया डेब्यू और दुनिया बदलने वाली है। और डेब्यू कैसे किया, विराट कोहली कैसे बाहर हुआ, मैं सबको डिटेल में आपको बताता हूं। पाकिस्तान वाले जो है ये इतने बड़े समझते हैं कि भैया हमारे बाबर बहुत बड़े किंग हैं, ये है वो है, तो उनकी भी जरा एक्सपोज करते हैं और ठीक ठाक तरीके से। जो काम वहां चल रहा था वो काम यहां भी चलेगा, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है ना, होता रहता है, आगे पीछे सीन होते रहते हैं, चैनल वैनल निकल जाते हैं, उड़ जाते हैं, कोई मसला नहीं है, बाद में नया भी बन जाता है। और मेरे ख्याल से मुझे जो है नया चैनल बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा है और उम्मीद करता हूँ इस तरीके से तुम लोग भी सपोर्ट दिखाने में टाइम नहीं लगाओगे। दोबारा से चैनल पे सपोर्ट करो, दोबारा से अपने को वही ऑरा वापस लाना है, वही गेन वापस लानी है और वही जो मेरा चैनल गया है इसको उसके बराबर पहुंचाना है। फिलहाल अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। हुआ कुछ हो कि यहाँ पर आज हिस्ट्री देखने को मिली है, एक अनएक्सपेक्टेड चीज थी, क्योंकि नोबडी वाज थिंकिंग कि जायसवाल डेब्यू करेगा और यशस्वी जायसवाल का ऑफिशियल डेब्यू हो चुका है। इंग्लैंड ही पहले बैटिंग कर रहे हैं और यहां पर भाई इंग्लैंड ही अपने जोशो खरोश में, उनको लग रहा है कि भाई भैंस की टांग, आज हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बड़ी तेज तरार बैटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यकीन करें जो आज जायसवाल को डेब्यू करवाया है भाई, जिसका ये डिसीजन था उसको हैट्स ऑफ। और ये बैट ड्रॉप में कर रहा हूं भाई, हैट्स ऑफ और बैट ड्रॉप। भले वो ये डिसीजन कोहली का था, भले रोहित का था या भले गौतम गंभीर का था, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल डिसीजन था कि जायसवाल को डेब्यू कराया जाए। नहीं, बहुत सारे ऐसे पाकिस्तान मीडिया के कुछ लोग बकवास कर रहे थे कि भैया ये देखना ये जायसवाल को खाली साथ लेके जा रही है, खिलाए विलाएंगे नहीं, जबकि जायसवाल के बारे में भी ये बात सभी जानते हैं, इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी, उस जैसा टैलेंटेड बैटर इस एरा में शायद मौजूद नहीं है। और स्पेशली जिस किस्म का वो कॉम्बिनेशन सेट करता है T20 में भी और टेस्ट में भी, तो T20 में T20 बन के खेलता है, टेस्ट में टेस्ट बन के खेलता है, लेकिन ओडीआई में वो इन दोनों का मिक्सचर कर देगा। और फिर जो ओडीआई में इनिंग निकल के आनी है भाई, 200 लोड कर लो, अभी से 200 लोड कर लो। ये बंदा आने वाले वक्त का ग्रेटेस्ट ओडीआई बैटर ऑफ ऑल बनने वाला है, आपको ये मैं बता दूं, ग्रेटेस्ट बैटर ऑफ ऑल टाइम। देखो मैं ये नहीं कहता कि सचिन और विराट से बेहतर बन जाएगा, क्योंकि वो प्लेयर के लिस्ट में आते नहीं है, वो प्लेयर से बहुत ऊपर की चीज है। ठीक है, लेकिन ये यशस्वी जायसवाल 100% बहुत सारा रिकॉर्ड तोड़ेगा और इसके लिए तारीफ करनी पड़ेगी विराट कोहली की, क्योंकि ये मैं आपको बता दूं, जितने लोगों को लग रहा है ना कि रोहित ने डेब्यू करवाया, गंभीर ने डेब्यू करवाया, इसने करवाया, उसने करवाया, डेब्यू किसने करवाया तो मैं बताता हूं। डेब्यू करवाया है विराट कोहली ने। विराट कोहली ने आज खुद को सेक्रीफाइस किया, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट मैच नहीं है, चैंपियंस ट्रॉफी में अभी थोड़ा वक्त पड़ा हुआ है, कोई 8-10 दिन पड़े हुए हैं, जिसके लिए विराट कोहली ने बोला कि एक काम करो, जायसवाल को ट्राई करो, जायसवाल को ट्राई करो, क्योंकि इन केस अगर यहां पर चैंपियंस ट्रॉफी में कोई इंजरी हो जाती है या फिर आपको कोई प्लेयर की जरूरत पड़ जाती है बीच में, तो जायसवाल को रेडी होना चाहिए मेंटली तौर के ऊपर। और जायसवाल के लिए ये सबसे बड़ा मौका है कि किंग ने, दुनिया क्रिकेट के सबसे बड़े बादशाह, दुनिया क्रिकेट के सबसे बड़े बाप, दुनिया क्रिकेट के सबसे बड़े सुपरस्टार विराट कोहली ने उसको मौका दिया खेलने का, उसको यहां पर आज डेब्यू करवाया। क्योंकि अगर विराट कोहली चाहता ना, जायसवाल का डेब्यू नहीं हो सकता था। अगर विराट कोहली बोलता मेरे को खेलना है, भैंस की टांग खेलना है मेरे को, लेकिन विराट का ये बड़प्पन है कि उसने अपने आप को बाहर बिठाया और बोला कि जायसवाल तू जा और जी ले अपनी जिंदगी, आज कर ले डेब्यू। और आज का ये बहुत बड़ा पॉइंट है जायसवाल के पास, लिटरली आज का बहुत बड़ा पॉइंट है। जायसवाल आज शायद वो रन स्कोर करके, हो सकता है कि वो आपको चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कुछ ऐसा करके दे दे कि चैंपियंस ट्रॉफी में उसको खिलाना मजबूरी बन जाए, फिर चाहे केएल राहुल को, ऋषभ पंत को या फिर श्रेयस अय्यर को बाहर बैठना पड़ जाए। क्योंकि अगर जायसवाल ने परफॉर्मेंस दे दी तो मैं आपको बता रहा हूं, हो सकता है कि श्रेयस अय्यर की जगह पे ये जायसवाल को खिला लें, ये पॉसिबिलिटी है। इंडियन टीम है भाई, उनके अंदर इतने बैटर्स हैं, इतने प्लेयर्स हैं कि उनके पास प्लेयर्स की भरमार लगी पड़ी है, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि भाई हमारे कितने प्लेयर इंजर्ड हैं कितने नहीं है, वो कहते हैं भाई एक के बाद एक। अब बुमराह साहब जो है वो इंजर्ड हुए हैं, इंडिया की मैं मानता हूं कि वीकनेस है यहां पर, बुमराह जो है वो इंडिया की कमजोरी है, लेकिन उनके पास और भी बहुत सारे पेसर्स हैं। मोहम्मद शमी हो गए, मोहम्मद सिराज हो गए, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह हो गए, हर्षित राणा हो गए, तो इंडिया के पास पेसर्स की कमी नहीं है। बुमराह इंजर्ड है, फिर भी इंडिया तगड़ी टीम है। और यहां पर भी आपको बता दूं कि विराट कोहली भले ही नहीं खेल रहे, लेकिन उसके बावजूद इंडिया की टीम बहुत तगड़ी है, बहुत शानदार और बहुत आउटस्टैंडिंग है। इंडिया के पास अभी भी चांसेस हैं कि वो बड़े आराम से और सुकून से यहां पर जाए ये मैच जीत सकता है, और जीतना मुझे लगता है कि 100% जीतना चाहिए भाई। बहुत कुछ हो गया, बहुत टॉपी ड्रामे हो गए वगैरह के, जायसवाल को अब डेब्यू करवाएंगे तब डेब्यू करवाएंगे। जायसवाल का डेब्यू मुझे लगता है पहले ही हो जाना चाहिए था, जो लास्ट श्रीलंका वाली सीरीज हुई उसके अंदर ही करवा लेते हैं, लेकिन खैर देर है दुरुस्त है जो भी है। लेकिन यहां पर इंडिया ने ये बहुत बड़ा काम कर दिया कि जायसवाल का अभी डेब्यू करवाया, बिकॉज उसको कॉन्फिडेंट की जरूरत है, और उसको कॉन्फिडेंट देने के लिए यहां पर आज एक्चुअली सिर्फ उसकी कॉन्फिडेंट की बात नहीं है भाई,
इंडियन भाई लोग तुम लोग अग्री करते हो नहीं करते जरा मुझे बताना कि यहाँ पर सिर्फ जायसवाल की बात नहीं है, यहाँ पर बात है रोहित शर्मा की, यहाँ पर बात है शुभमन गिल की। इंडियन टीम को अपना चैंपियंस ट्रॉफी का बिल्कुल आप कह लो प्लेइंग 11 आज सेट करनी है या इस सीरीज की आखिरी मैच तक सेट करनी है। वो सब आजमाएंगे, इसको भी खिला लेंगे, उसको भी खिला लेंगे। देखो जीतना तो इंडिया ने, क्योंकि इंडिया को इंडिया में हराना वो किसी के बाप के बस की बात नहीं है। इंडिया को इंडिया में हराना इम्पॉसिबल है और इंडिया वाले बड़े ही सुकून से और आसानी से मेरे ख्याल से ही जीत के चले जाएंगे, उनको कोई खास मसला नहीं आने वाला। बात हो यहाँ पर हो रही है इंडिया के कॉम्बिनेशन की, बिकॉज चैंपियंस ट्रॉफी मेक और ब्रेक होने वाला है। ये आपको बता दूं, सब कुछ इंडिया ने जैसे कहा वैसे हुआ, इंडिया की मानी गई। इंडिया ने कहा चैंपियंस ट्रॉफी हम पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, वो नहीं खेल रहे। इंडिया ने कहा यूएई चाहिए तो यूएई में हो रहा है। इंडिया ने कहा कि भाई हमें जो है ज्यादा ये मतलब मसले कैमरे वगैरह ब्रॉडकास्टर वगैरह सब कुछ यूएई में चाहिए, फाइनल यूएई में चाहिए, तो सब कुछ उनको मिल रहा है। और अब ये इंडिया के लिए मेक और ब्रेक वाला है और इंडिया अपनी जीत के लिए आखिरी हद तक जाएगा। ये आपको बताऊं, आखिरी हद तक जाएगा। वो बेस्ट प्लेयर कॉम्बिनेशन सेट करने की कोशिश करेंगे। वो अपनी तरफ से पूरे इंडियन प्लेयर्स को, पूरे आप कह लो जितने भी उनके डगआउट में प्लेयर हैं, वो सबको रेडी करने की कोशिश करेंगे। कभी भी किसी की भी जरूरत पड़ सकती है। हो सकता है विराट कोहली अगले मैच में भी ना खेले। देखो दूसरे मैच में, हालांकि खबरें यही आ रही हैं कि दूसरे मैच में विराट कोहली को खिलाया जाएगा, 100% खिलाया जाएगा। तो फिर बाहर किसको बिठाया जाएगा, ये भी तो सवाल या निशान है। क्योंकि आप एक मैच के बिना के ऊपर, अगर अल्लाह ना करे जायसवाल साहब आज फेल हो जाते, उनसे रन स्कोर नहीं होते, ऐसे सोचो, ठीक है मुझे पता है ऐसी सोच पे लानत है, लेकिन सोचो कि जायसवाल साहब आज फेल हो जाते हैं, तो क्या आप अगले मैच में उनको बाहर बिठा दोगे? मुझे नहीं लगता बिठाना चाहिए। कम से कम ये तीनों मैचेस की सिर्फ जायसवाल का डेब्यू करवा दिया जाता, होता ना कि पॉइंट होता कि भाई डेब्यू नहीं करवाया, लेकिन अब डेब्यू करवा दिया है तो ये पूरे तीनों मैचेस की सीरीज जो है वो जायसवाल को खिलाओ, 100% खिलाओ। और वो आपका इंडिया का, मैंने आपको बार बार ये हिंदी में बोलते हैं कि भविष्यवाणी करके दे रहा हूं, तो मैं आपको ये बार बार भविष्यवाणी करके दे रहा हूं कि जायसवाल इज गोइंग टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओडीआई बैटर्स इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। ये बात 100% कंफर्म्ड है और जायसवाल को ये तीनों मैचेस देने चाहिए। अब वो तीनों मैचेस के लिए क्या कोहली को बाहर बिठाएंगे या फिर बीच में से गिल को निकाल देंगे या फिर बीच में से और चेंजेस कर देंगे, बिकॉज श्रेयस अय्यर भी खेल रहे हैं। आज श्रेयस अय्यर भी प्लेइंग 11 में मौजूद हैं, उनको भी खिलाया गया है। रोहित शर्मा है, रोहित शर्मा शुभमन गिल ओपनिंग करेंगे। 1 डाउन के ऊपर यशस्वी जायसवाल, 2 डाउन के ऊपर श्रेयस अय्यर, 3 डाउन के ऊपर केएल राहुल, 4 डाउन के ऊपर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन है। तो यहाँ पर इंडिया के पास प्लेयर्स की तो कमी नहीं है, इस बात में कोई डेब्यू नहीं है कि इंडिया के पास प्लेयर्स की कमी नहीं है। इंडिया के पास भरमार लगी पड़ी है प्लेयर्स की और इसीलिए जो है आज उन्होंने विराट कोहली जैसे प्लेयर को बाहर रेस्ट करवाया है। और विराट कोहली, आपको ये बता दो, इसमें विराट कोहली नाराज नहीं होगा। विराट कोहली का दिल बहुत बड़ा है, जिगरा बहुत बड़ा है, उसको पता है कि भाई मेरी उम्र जो है वो रिटायरमेंट की करीब है और मैं इस टाइम के ऊपर जितना हो सके यंगस्टर को रेडी करना चाहता हूँ। और वाकई में इस परफॉर्मेंस से, इस चीज़ से यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट मिलेगा श्रेयस अय्यर को, क्योंकि उसकी वजह, श्रेयस अय्यर कह रहा हूँ, यशस्वी जायसवाल को, क्योंकि उसको इस बात का एहसास होगा दिल में कि किसकी वजह से मैं आज टीम में खेल रहा हूँ। आज जायसवाल विराट कोहली की वजह से टीम में खेल रहा है। होप्स हो कि जायसवाल यहाँ पर रन स्कोर करे और अच्छे तगड़े तरीके से यहाँ पर परफॉर्म करे जैसे वो परफॉर्म करता था हमेशा से। बाकी आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए इस चैनल के ऊपर भी, क्योंकि वो चैनल अब गया, खत्म, टाटा बाय बाय, मेरे कंट्रोल में है ही नहीं, मतलब वो चैनल अब खया, ठीक है। बाकी अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़ एंड लव यू हो गया, बाय बाय।